दोस्तों, सीज फायर के बाद दो चरण की अभी कैदियों की अदला बदली हो चुकी है और दोनों ही तरह की तस्वीर आपने देख ली होंगी कि जब हमास की कैद से इजराइल के सैनिकों नागरिकों जब छूट कर जाते हैं तो वो हमास की तारीफ करते हैं, स्वस्थ नजर आते हैं, कोई चोट का निशान नहीं होता, किसी भी तरह के टॉर्चर का वो जिक्र नहीं करते। लेकिन जब जब इजराइल के कब्जे से जो भी फिलिस्तीनी छूट कर आता है वो बताता है ना परिवार से मिलने दिया, ना लॉयर से मिलने दिया, बीमार पड़ी तो दवाएं नहीं दी, टॉर्चर किया गया, जेल को कब्रगाह बना दिया गया, तमाम चीजें। इससे जबरदस्त फजियत इजराइल की हो रही है। तो अब जानते हैं नया तरीका क्या ईजाद किया गया है। ये तरीका नया ईजाद किया गया है कि हमास पर आरोप लगाइए कि वो टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। वो इस तरीके से हमारे इजराइल के कैदियों को तैयार करता है सामने लाने से पहले जिससे वो स्वस्थ नजर आए। सोचिए, इस तरह की हरकतों पर उतर आए हैं, यानी अपनी हरकतों को दबाने के लिए वो सब कह रहे हैं। वो भी खबर दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है खबर लेबनान से जुड़ी हुई, क्योंकि अब लेबनान के लोगों का सब्र का बांध टूट पड़ा है। क्योंकि जो लेबनान के लोग हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, साउथ लेबनान में पहुंचना चाहते हैं, उन पर बम गिराए जा रहे हैं और इसको लेकर हिजबुल्लाह की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। यह ऐलान ऐसा है कि हो सकता है अगले 24 से 48 घंटे में कहीं हिजबुल्लाह मोर्चा ना खोल दे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये वीडियो देखिएगा। ये वीडियो लेबनान से निकल कर आई। ये दक्षिणी लेबनान की वही तस्वीर है जहां जाने नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए, बम गिराए जा रहे हैं ऊपर से। ये अभी आपने बम धमाका देखा, व्यक्ति जो बैठा था वो भाग खड़ा हुआ वहां से। ये बताया गया है ये उस वक्त का है जब यारून इलाका है दक्षिणी लेबनान का, वहां पर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि जब साउथ लेबनान जाने के लिए दक्षिणी लेबनान जहां उनका घर है वहां जाने का मौका मिलेगा। लेकिन ड्रोन से इजरायली सेना वहां पर इन पर बम गिरा रही है जिससे भाग खड़े हों। इस तरह की तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही हैं। बार बार इसी तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। यही नहीं, अभी कई और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर इसमें सामने आई कि कैसे बड़ा बुरा हश्र इनके साथ बड़ा बुरा तरीका अख्तियार किया जा रहा है। ये देखिए, एक खबर ये निकल कर आई है। ये देखिए, अब इस पर हिजबुल्लाह का बयान आया। प्रतिरोध इजरायली दुश्मन के खिलाफ स्थायी निरोध शक्ति जमा करने में कामयाब रहा, यानी कि हमारा जो गठबंधन है उसने बहुत बेहतर काम किया। शेख नईम कासिम ने कहा इजरायलियों का मुकाबला करने के लिए लेबनान में अस्तित्व की आवश्यकता को दोहराया कि बताया कि क्या क्या जरूरत है। इजरायली दुश्मन को खत्म करने में विफल रहे। उन्होंने बताया कि इजराइल हमको यानी हिजबुल्लाह को खत्म करने में पूरी तरह नाकाम रहे। उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश रची थी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि दक्षिण लेबनान का हर एक गांव इजराइल के खिलाफ लड़ाई का, प्रतिरोध का, विरोध का प्रतीक बन गया है। संघर्ष विराम समझौते का विस्तार एक क्षण के लिए भी स्वीकार नहीं करेंगे। यानी उन्होंने कह दिया है कि 18 फरवरी तक के लिए जो समय मांगा गया है कि इजराइल कह रहा है कि 18 फरवरी तक हम निकल जाएंगे, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। 60 दिन दिए गए थे सीज फायर के दौरान और फिर भी आप नहीं गए। इससे पता लगता है कि आपकी मंशा क्या है। ऐसे में किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है अगले 24 से 48 घंटे में हिजबुल्लाह एक बड़ा कदम उठाए। उन्होंने कहा सहमति के मुताबिक इजराइल को दक्षिणी लेबनान में कब्जे वाले इलाकों से हटना होगा। अभी तक कोई तारीख तय नहीं की, वक्त तय नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हटना होगा। ये 18 फरवरी वाला खेल नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हम यानी कि हिजबुल्लाह इजराइल की वापसी में किसी भी तरह की देरी को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और फ्रांस को जिम्मेदार मानता जो भी वहां पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि 60 दिन की जो अवधि दी गई थी वो काफी है सीज फायर के लिए और इसको बढ़ाने का कोई औचित्य भी नजर नहीं आता, वरना ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ये जमे रहना चाहते हैं। यही एक वजह है। पहले एक वीडियो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। प्रेस टीवी की वीडियो है, इंटरव्यू चलाया गया नईम कासिम साहब का। उनको The nation, even those who disagree with us, we consider them partners, but we didn't hear them raise their voice, despite the fact that Israel never stopped its violations. They didn't request, they didn't raise their voice with अब प्रेस टीवी की वीडियो है जिसमें क्या गया, क्या यही कारण है कि इजराइल का सामना करने के लिए हमास जरूरी है। हिजबुल्लाह नेता शेख नईम कासिम ने इजराइल द्वारा युद्ध विराम जो सीज फायर हुआ उसके उल्लंघन पर लेबनान की प्रतिक्रिया की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना सीज फायर के बाद कुछ गांव में आगे बढ़ी है, वो उल्टा काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें लौटना चाहिए लेकिन वो बढ़ रहे हैं। और लेबनान की जो सरकार है वो लगातार इजराइल को वक्त देकर उन्हें मौका दे रही है कि वो आगे और बढ़ते रहें क्या, ये एक सवाल उन्होंने उठाया। लेकिन अब देखिए, राना यू में भारतीय पत्रकार है, उन्होंने एक यरूशलेम पोस्ट का ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जो यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है, हमास अल्टर्ड हॉस्टेज अपीयरेंस बिफोर रिलीज रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि जब मीडिया के सामने लाया जा रहा है जिन जिन कैदियों को छोड़ रहा है हमास, उनको अल्टर्ड कर रहा है। क्या? Despite nearly starving the hostage, Hamas used special techniques to use them look healthier and more energetic.
उन्होंने कहा कि हमारे कैदियों को, जो इजराइल के सैनिक थे, आम जनता थी जो हमास के कब्जे में थी, उन्हें भूखा तड़पने के लिए छोड़ दिया हमास ने। लेकिन जब उन्हें रिहा करने का वक्त आया तो टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा हमास, और हमास ने उनको ऐसा दिखाया कि कितने हेल्दी हैं, कितने खुश हैं। ये तमाम चीज़ों का आरोप अब लगाया जा रहा है। सोचिए किस हद तक ये सोचने लगे, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, अब समझिए। अब इसमें भी बताया गया, मिडिल ईस्ट की एक खबर आई है, इसमें बताया गया कि इजरायली गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है डेविड मेंसर, उन्होंने अनाउंस किया कि 33 जो लोग रिहा किए गए फर्स्ट फेज में, उसमें से 8 कैप्टिव की मौत हो गई। फर्स्ट फेज में सीज फायर डील के तहत वो मर गए हैं। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण खबर है कि सोचिए किस तरह का चीज़ें निकल कर आ रही हैं। प्रेस टीवी खबर क्या है कि हिजबुल्लाह के चीफ लेबनान वुडंट फॉरगेट ईरानियन और इराकी सपोर्ट ड्यूरिंग इजरायली वॉर, कि हम किसी भी कीमत पर ईरान और इराक ने जो सहयोग किया, जो समर्थन दिया, हम उसे किसी भी कीमत पर भूल नहीं पाएंगे जब इजराइल के साथ हमारा संघर्ष चल रहा था। यानी खुलकर इराक और ईरान की तारीफ हिजबुल्लाह ने की है। ये एक महत्वपूर्ण खबर भी निकलकर सामने आई। चलिए अब आइए खबर, 2 Israeli reservatives detained on the suspensions of suspicious of spy for Iran। बताया गया है, प्रेस टीवी खबर है कि 2 इजरायली ऐसे पकड़े गए, रिजर्विस्ट पकड़े गए हैं, डिटेन किया गया, हिरासत में लिए गए। दावा किया गया वो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे, ये दावा किया जा रहा है। यही खबर लिखी है 2 IDF सोल्जर्स। मतलब सोचिए, ईरान ने इजराइल की सेना के अंदर तक सेंध लगा दी, सेंधमारी की है। IDF के 2 सैनिक यूरी इलिस्पोव और जॉर्जी एंड्रीव को ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कथित तौर पर दोनों ने ईरानी हैंडलर के निर्देशन में काम करते हुए वायु रक्षा प्रणाली जो इनकी है उसकी जानकारी लीक कर दी। आयरन डोम प्रणाली का वीडियो शामिल था, जो आयरन डोम का टेक्निक किस तरह से काम करती है उसका एक वीडियो भी शामिल था। यूरी, जिसने कथित तौर पर अपने काम के लिए $3,500 लिए, जिसको आजीवन कारावास यहाँ तक कि मृत्युदंड का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जॉर्जी को और भी कम भुगतान किया गया था, इस हिसाब से उसको भी सजा दी जानी है। यानी अब सोचिए कि ईरान कितना ताकतवर निकला, इनके पास मोसाद है, इनके पास सब है, फिर भी इजराइल की आर्मी में अपने लोगों को भर्ती कर दिया। ये इजराइल मान रहा है कि हाँ ईरान ने जासूसी कराई। यानी कुल मिलाकर यहां पर भी पूरी तरह से डाउन नजर आया इजराइल। अब देखिए, ईरानियन लॉ मेकर स्लैम्स यूरोपियन पार्लियामेंट एंटी ईरान रिजोल्यूशंस। लगातार यूरोप की जो पार्लियामेंट है, या फिर आप देखिए अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध ईरान पर लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर इस बार मुंहतोड़ जवाब दिया गया ईरान की तरफ से कि आप बार बार हम पर प्रतिबंध लगाकर हमारे गुस्से का मानक देखना चाहते हो, गुस्से को का तापमान देखना चाहते हैं क्या? ये पूरी तरह किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगा, ये माना गया है। चलिए एक और खबर मैं आपको दिखा देता हूं अमेरिका से जुड़ी। इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि जो अपराधी, अमेरिकी नागरिक जो अपराधी हैं और जो बार बार अपराध करते हैं, वे भी निर्वासन के लिए उत्तरदायी हैं। यानी कि उनको डिपोर्टेशन होगा, यानी उनको भी भेजा जाएगा, ये कह दिया गया। यही नहीं, कैलिफोर्निया के निवासियों को लॉस एंजलिस में अपने जले हुए समुदाय में प्रवेश करने के लिए फोटो ID दिखाने की जरूरत है, लेकिन वोट देने के लिए नहीं। यानी बताया गया कि कैलिफोर्निया में जो आग लगी, अगर उसके तहत वो राहत चाहते हैं सरकार से, तो उनको पहले वोटर ID कार्ड दिखाना होगा, ID कार्ड दिखाना होगा कि हाँ वो वोटर है या नहीं। सोचिए, इस आधार पर उनको राहत मिलेगी। तो ये नया अमेरिका है, ये डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका है, जिस अमेरिका में अभी से नाराजगी चरम पर पहुंच गई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।